तो दोस्तों भारत के अंदर गला काटू प्रतियोगिता एक बार फिर से चालू कर दी गई है। इस बार के आयोजक जो है वो मल्टी पार्टी से हैं, एक केजरीवाल की पार्टी से हैं, दूसरे ओवैसी की पार्टी से हैं और जो गला है वो यति नरसिम्हानंद सरस्वती का है। कारण वही है जो शायद सदियों से दुनिया में आग लगाता रहा और शायद सदियों तक दुनिया में आग लगाता रहेगा। क्या हुआ है ऐसा जिसकी वजह से एक मेहनत के पीछे मुंडी काटू प्रोग्राम चालू कर दिया गया है और इसके पीछे का एक्चुअल कारण क्या है, क्यों होता है ऐसा, ये सब आपको बताएंगे इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो दोस्तों कल उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ ऐसे पोस्टर्स चिपके मिलते हैं डासना मंदिर के महंत जिन्होंने इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद के बारे में कुछ बयान दिया था, और दूसरी तरफ शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चीफ वसीम रिजवी जिन्होंने कुरान की आयतों को चेंज करने की बात कही थी उनके खिलाफ। बहुत ही सिंपल से ये पोस्टर्स हैं जिसमें इन दोनों लोगों की गर्दन उड़ाने की अपील की जा रही है बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से, और जो अपील करता है वो ओवैसी की पार्टी से है। लेकिन ये जो माँ की दाल है ना, ये यहाँ से बननी शुरू नहीं हुई थी। पतीला जो है वो किसी और ने चढ़ाया था और पतीला चढ़ाने वाला था आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल का एमएलए अमानतुल्लाह खान, जिसने 3 अप्रैल को इसी साल 2021 में ये बयान दिया था, जिसमें अपने बयान में उसने कहा था कि हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। इस नफरती कीड़े की जुबान और गर्दन दोनों काटकर इसे सख्त सजा देनी चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान का कानून हमें इसकी इजाजत नहीं देता। क्या गजब बात कही है भाई ने। लेकिन क्यों कही है? क्योंकि यति नरसिम्हानंद सरस्वती जो कि डासना मंदिर के महंत हैं, उन्होंने पैगंबर मोहम्मद जो इस्लाम के हैं उनके बारे में कुछ इस प्रकार का बयान दिया था जो आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। अब इस प्रकार के बयान के बाद जिहादियों के अंदर एक अजीबोगरीब चुल उत्पन्न होती है और उस चुल का नतीजा इस प्रकार के बयान होते हैं जो आपने अमानतुल्लाह खान के मुंह से सुना। और इस बयान के बाद एक एफआईआर लिखवा दी गई यति नरसिम्हानंद सरस्वती के खिलाफ दिल्ली पुलिस के अंदर। और गजब की बात यह है कि दिल्ली पुलिस ने उस आदमी की एफआईआर को लिख लिया, मान लिया, जो गला काटने की बातें कर रहा है, दंगे कर देने की बातें कर रहा है, या फिर एक प्रकार से माना जाए तो आईसिस खोलने की बातें कर रहा है। और उसके बाद 7 अप्रैल को इसी आदमी ने दिल्ली के इमामों को बुलाकर उनको उनकी दाढ़ी की कसमें दी और कहा कि भाई ये जो मुद्दा है ये उठाया जाएगा। और उसके बाद से भाई ये मुद्दा उठने लगा क्योंकि दाढ़ी की कसमें ऐसी तोड़ी नहीं जाती। और उसके बाद इस प्रकार की रैलियां होने लगी हैं जिसमें सर तन से जुदा करने के नारे लग रहे हैं। और उसके बाद से ही ये मुद्दा इतना गर्म हो चुका है और यहाँ तक पहुँच चुका है कि कानपुर के अंदर इस प्रकार के पोस्टर्स लग रहे हैं और बच्चे जो हैं छोटे छोटे वो इस प्रकार की रैली निकाल रहे हैं। तो ये अभी तक की कहानी है। मेरे हिसाब से दोनों पक्षों को अपना अपना काम करते रहना चाहिए था, और सत्य अगर बोलना भी है तो सत्य को अच्छे शब्दों का आवरण पहनाना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है ताकि जो लोग हैं वो आपके सत्य को समझने का एटलीस्ट प्रयास करें। लेकिन बात इससे बहुत आगे की है। क्या ये पहली बार हो रहा है? जी नहीं। अमानतुल्लाह खान ने जो कहा और 2015 में इस इमाम ने, इस मौलवी ने जो कहा, उसको जरा कंपेयर करके देखिए। कमलेश तिवारी के खिलाफ आज तमाम मुसलमानों ने प्रदर्शन किया है और यूपी सरकार और हमारी अदालतें इसको सजा देती हैं तो ठीक, वरना बिजनौर के मुसलमानों की तरफ से उसका सर कलम करने का 51 लाख रुपए का ऐलान किया गया। कमलेश तिवारी तू जेल में हो या कहीं भी हो लेकिन बच नहीं सकता है। ये चेतावनी है जिला बिजनौर के नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की कि तुझे अगर अदालत सजा देती है तो ठीक, वरना मुसलमान खुद अपने हाथों से सजा देने के ऊपर मजबूर होंगे। इन बयानों के बाद कमलेश तिवारी के साथ क्या हुआ ये हमने देखा है, लेकिन ये जो हिस्ट्री है ना ये काफी लंबी है। 1892 में पंडित लेखराज एक किताब लिखते हैं जो इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट और फोर्स्ड कन्वर्जन के बारे में बताती है और हिंदुइज्म में रिकन्वर्ट होने के बारे में कहती है। भारी हंगामा होता है, इस्लामिक लीडर्स कोर्ट में जाते हैं, बुक को बैन करने को कहते हैं, लेकिन केस हार जाते हैं। 1896 में केस हार जाते हैं और उसके बाद 1897 में पंडित लेखराम को मार दिया जाता है। इसके अलावा कोहत जो कि अब पाकिस्तान में है, वहां सनातन धर्म सभा ने कुछ पैम्पलेट्स बांटे जिसमें कोई एंटी इस्लामिक पोयम बताई जाती है। ये पैम्पलेट्स इसलिए बांटे गए क्योंकि किसी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ने सेम जगह पर सीता को इंसल्ट करने वाले पैम्पलेट्स बांट दिए थे। अब सनातन धर्म सभा के इन पैम्पलेट्स के बाद वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हो जाते हैं। सभा ने माफी मांग ली। उसके बाद जीवन दास नाम के एक व्यक्ति को वहां पर गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन उससे भी पेट नहीं भरता। 9 और 10 सितंबर 1924 को हिंदू मोहल्लों में जाकर दर्जनों हिंदुओं की हत्या कर दी जाती है। इसके बाद स्वामी श्रद्धानंद जो कि रिकन्वर्जन पर काम कर रहे थे, लाला नानक चंद या महाशय राजपाल को किन कारणों से मार दिया गया वो आप पढ़ सकते हैं। और ये सारे इवेंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं डिकोडिंग द हिंदू माइंड नाम की एक किताब से जिसको लिखा था कोनार्ड एल्स ने।
अब्दुल रशीद, जिसने स्वामी श्रद्धानंद को मारा था और जिसको बाद में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था अपने कृत्य के लिए, उस व्यक्ति के लिए पूरे देश में जो मुस्लिम क्लरिक्स थे उन्होंने प्रेयर आयोजित की थी। 1933 नाथू रमल शर्मा नाम का एक व्यक्ति जो कि आर्य समाजी थे, जिन्होंने कि एक पैम्पलेट्स बांट दिया था जो कि इस्लाम के खिलाफ था, उस व्यक्ति की भी हत्या कर दी गई थी अब्दुल कायम नाम के एक व्यक्ति के द्वारा, और उसका केस लड़ा था फिर बरकत अली नाम के एक बैरिस्टर के द्वारा कोर्ट में, और कोर्ट में दलील दी गई थी कि भाई माय लॉर्ड, इस व्यक्ति को सजा नहीं दी जा सकती क्योंकि इस व्यक्ति ने जो भी कार्य किया है वो कुरान की रोशनी में किया है। ये सब इतना कॉमन था कि डॉक्टर अंबेडकर को बयान जारी करना पड़ा कि सिर्फ जो इस्लामिस्ट है ना वही कल्चर ऑफ वायलेंस को नहीं बढ़ा रहे हैं, बल्कि इस्लामिक जो क्लरिक्स हैं और इस्लामिक जो लीडर्स हैं वो भी इस कल्चर ऑफ वायलेंस को बढ़ा रहे हैं बाय सपोर्टिंग देम। और ये सब आज तक बिल्कुल वैसा ही चल रहा है। पिछले साल फ्रांस के अंदर एक स्कूल टीचर की हत्या इसी प्रकार से कर दी गई थी, क्योंकि वो स्कूल के बच्चों को डेमोक्रेसी पढ़ा रहा था बाय शोइंग हिम द कार्टून्स ऑफ शार्ली हेब्डो, जो कि कुछ इस्लामिस्ट कहते हैं कि इस्लाम के खिलाफ हैं। दूसरी तरफ जो कमलेश तिवारी की हत्या की गई थी वो भी ऐसे ही की गई थी। सवाल है कि सब किया क्यों जाता है, तो इसका जवाब जो है वो इस्लामिक दुनिया की शायद सबसे बड़ी वेबसाइट्स में से एक इस्लाम QA नाम की जो वेबसाइट है उस पर इसका जवाब मिल जाता है। किस किताब, किस हदीस का रेफरेंस दिया गया है, किसका प्रयोग किया गया है, ये आप इसमें खुद पढ़ सकते हैं। मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अब इस स्क्रिप्चर्स में भरे हुए ज्ञान को लोगों तक पहुंचाता कौन है, तो जी वहाबी पंडित जो मौलवी हैं, सऊदी पंडित मौलवी जो हैं वो पहुंचाते हैं। दूसरी तरफ जाकिर नायक जैसे लोग होते हैं। एक वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप सुन सकते हैं कि किस प्रकार से जो जाकिर नायक है कितने सधे हुए शब्दों में, कितनी चालाकी से, कितने सधे हुए शब्दों के साथ ये आपको बता जाता है कि भाई इस प्रकार के व्यक्ति की हत्या जो है वो उचित है, आप कर सकते हैं। As far as the question is concerned that how should the Muslims respond to this thing, these things have taken place in the past also. Such things, whether it be Salman Rushdie, whether it be Taslima Nasreen, whether it be in USA, whether it be abusing the Prophet. Last and the sixth is a demonstration or any act with force. For example, people may do something and may burn effigy, may pelt stones at the embassy. Some people may take a bomb and blast, etc., which is happening, which as far as the first five are concerned, there's no problem. No one will object to. Even the people doing it, they can't object. Why? If it's freedom of speech, then we have a freedom to reply on the media. So no one, even if he's the enemy, if he writes against the Prophet and if you reply in the media, he can't object it is wrong. Violence or force, people can object. As far as the sixth category is concerned of using force, part of it on the lower level, I would not mind depending upon the level of defamation, like burning a flag. May be useful, may not be useful, but no objection. As far as force is concerned, the sixth category, difference of opinion. But the last one, catching a foreigner of that country, a citizen of the country, taking him as hostage or killing him, this Islam prohibits. To catch the person who's involved in that act, then it may be possible. But catching an innocent citizen of some country, this is totally prohibited in Islam. If you catch the person who's done that crime, and if it's the Islamic country, give him the punishment what Islamic law says, I've got no problem. बेसिकली जाकिर नायक आपको कह रहा है कि भाई कमलेश तिवारी के पड़ोसी की यदि आप हत्या कर दो कमलेश तिवारी के जुर्म में, तो वो पूरी इंसानियत की हत्या है, लेकिन कमलेश तिवारी की हत्या इज ओके। और यही जो सेम काम है वो अमानुतुल्लाह खान या फिर ओवैसी की पार्टी करते हुए दिख रही है। अब यदि कानून कुछ नहीं करता है तो स्टेज तैयार है इन जिहादियों के लिए, और ये वही करेंगे जो कमलेश तिवारी के साथ किया गया है। और यही है अंतिम सच। अब इस अंतिम सच का आगे क्या होने वाला है ये तो मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि मेरे भोलेपन को तो आप जानते हैं, लेकिन आप जानते होंगे तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप इस पूरे मुद्दे के बारे में क्या सोचते हैं। दूसरी तरफ यदि हमारे कार्य को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com और ज्वाइन बटन के थ्रू, जिनके लिंक और जो सारी डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर आपको दे रहा हूँ। आपका सपोर्ट बहुत वांछनीय है क्योंकि उसके थ्रू ये चैनल जीवित रहता है। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।